जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से बायोलॉजी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आज का टॉपिक हमें कवर करना है मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसका मैं हिंदी में बात करूं तो इसका हिंदी होता है उपापचय के बारे में। ठीक है, उपापचय के बारे में तो आखिर इसको पढ़ना जरूरत क्यों होता है? ठीक है ऐसे आखिर इसे नहीं पढ़ा जाए तब बायोलॉजी में हमें क्या दिक्कत होगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उपापचय होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले समझ लेते थे इसका महत्वपूर्ण अर्थात उपापचय हमारे लिए कितना मतलब महत्वपूर्ण है, ऐसे कह सकते हैं। या तो उपापचय पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे कि यह एक प्रकार का बायोलॉजी का ऐसे बोल सकते हैं पार्ट्स होता है। ऐसे तो आप कभी केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपको मेटाबॉलिज्म का ऐसे टॉपिक मिला होगा, बट वहाँ पे केमिस्ट्री का बात है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। समझ में आई बात है? तो समझेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मेटाबॉलिज्म क्यों पढ़ते हैं। ठीक है अब मेटाबॉलिज्म का मैं हिंदी में बात करूं तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। अब बात रही कि ये छोटा सा बायोलॉजी का टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं उपापचय, या पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लेता हूँ, क्या एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ क्या हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जीव के बारे में पढ़ते हैं, आप सभी को बता दिया गया है कि बायोलॉजी ऐसे तो साइंस का पार्ट्स होता है। ठीक है, और साइंस में भी क्या होते हैं, एक सजीव होते हैं और एक निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं, सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यानी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। समझ में आई होगी बात है यदि हमें ये कह सकते हैं, हम ये कह भी सकते हैं क्या, यदि बायोलॉजी का अध्ययन करें तो हम लोग कहीं ना कहीं जीवों के बारे में अध्ययन करें। तो जीवों के बारे में अध्ययन करना मतलब उसके अंदर जितने भी क्रियाएं हो रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जीव कैसे रह पा रहा है, आखिर उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऐसा कौन कौन सा कार्य उसके अंतर घटित हो रहा है। तो ये सब बातें पता होगा तभी तो हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। इसी कारण से हमारा टॉपिक आता है मेटाबॉलिज्म, जिसे कहते हैं उपापचय। उपापचय क्या होता है समझिएगा, छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है। फिर से आपको यदि ये आप न लिखना चाहे तो आपको मैं बताऊंगा, तब ऐसे आराम से लिख लीजिएगा, रटने की बातें नहीं है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का यदि मैं हिंदी में बात करूं तो क्या होता है उपापचय। और उपापचय कहते किसे हैं, तो जीवों के शरीर के अंतर्गत होने वाली वे समस्त, समस्त का मतलब होता है सभी, जैव, जैव का मतलब जीवित। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ टूटते या बनते हैं, इन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन आपको बड़ा लग रहा होगा, तो बस छोटा सा डिफिनेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सोचिए आप अपने दिमाग में कि जैसे कि कोई भी जीव है, तो जीव के बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, बहुत सारी क्रिया चल रहे हैं। क्रिया चलने का मतलब छोटे छोटे पदार्थ टूट करके यानी छोटे छोटे पदार्थ जुड़ करके बड़े पदार्थों का निर्माण कर रहा होगा, या तो बड़े बड़े पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण कर रहा होगा। अब ये कहने के बाद आप लोग कैसे मानोगे कि ऐसा बॉडी के अंदर चल रहा है। तो आपको पता है कि बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, मतलब बॉडी छोटा से बड़ा होते जा रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें जब तक कि पदार्थ निर्माण नहीं होंगे तब तक कि नया मतलब ऐसे कह सकते बॉडी में ग्रोथ होगा क्या, नहीं ना होगा। ऐसा तो दिमाग लगाया जा सकता है। तो बस यही मेटाबॉलिज्म का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा कि जितने भी जीव है ना, जीवों के शरीर के अंदर होने वाली वे सभी, समस्त का मतलब होता है सभी, जैव, जैव मतलब ये हम लोग देते हैं जीवों के अंदर हो रहा है, कभी निर्जीव के अंदर होगा क्या। ये मेरे पास चौक है, चौक का बॉडी के अंदर ऐसा कोई तो क्रिया हो नहीं रहा है, तो ये निर्जीव है, यानी कि सजीवों के अंदर होता है। ठीक है तो सजीवों के शरीर के अंदर होने वाले वे सभी, सभी का मतलब समस्त जैव रासायनिक अभिक्रिया, जिसके मतलब जिसमें क्या होता है कि या तो छोटे छोटे पदार्थ जुड़ते हैं या तो बड़ा पदार्थ टूटता है, ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं क्या, उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें या तो छोटे छोटे पदार्थ जुड़ करके बड़ा पदार्थ बना रहा है, और एक ऐसा रिएक्शन भी होगा जिसमें बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है,
तो इस आधार पर उपापचय को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उपचयी अभिक्रिया जिसे कहते हैं एनाबोलिज्म, और एक होता है केटाबोलिज्म जिसे कहते हैं अपचयी क्रिया। अब ये सब क्या होता है आसानी से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि उपापचय क्या होता है। उपापचय का मतलब वैसी अभिक्रिया जो बॉडी के अंदर तो चलती है, जिसमें छोटे छोटे पदार्थ जुड़ते हैं या तो बड़े बड़े पदार्थ टूटते हैं, ठीक है। उन अभिक्रियाओं को हम लोग कह देते हैं उपापचय। अब इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। पहला आता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब समझिएगा उपचयी अभिक्रिया होता है। अब ये अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी अभिक्रियाएं जिसमें छोटे छोटे पदार्थ जुड़ करके बड़े पदार्थों का निर्माण करते हैं, वैसे क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म या तो उपचयी क्रिया कहा जाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉडी है, मतलब ऐसा छोटा सा इंसान है, मतलब छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा से वह बड़ा बच्चा बन रहा और बड़ा बन गया। तो बड़ा बनने का मेन रीजन उसके अंदर पदार्थ निर्माण होते जा रहे। तो क्या निर्माण छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर नहीं हुआ क्या, यानी छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बने, बड़े बड़े पदार्थ बना, तब जाकर के बच्चा छोटा से बड़ा बनते गया। समझ में आई बात है। यानी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती है जिनमें छोटे छोटे पदार्थ जुड़ते हैं, और जब छोटे छोटे पदार्थ जुड़ करके बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण करेंगे तो उसे ही हम लोग कहते हैं उपचयी अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बात करें तो होता है क्या, एनाबोलिज्म। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस, जिसे कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। शायद कभी प्रकाश संश्लेषण आप नाम सुने होंगे, अच्छी बातें हैं, लेकिन पढ़े भी होंगे तो और अच्छी बात है कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक आएगा तो वहां पे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे बनाएगा ये सब आएगा तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी बस इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब समझिएगा प्रकाश संश्लेषण के अंदर होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं पौधे ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जिसे कहते हैं जल, प्लस में लाइट यानी प्रकाश, और क्लोरोफिल तो पौधों के अंदर ही होता है। क्लोरोफिल यानी चार चीजों को उपयोग में लेकर के एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 होता है। समझ में आई होगी बात है। प्लस में क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया, ऑक्सीजन होना चाहिए था, बिकॉज क्या होता है कि पौधे हमेशा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, प्लस में जल क्या बनाते हैं, जल साथ में बाहर, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं जल भी वहां पे बन जाता है, सिक्स जल के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो हमें यहाँ समझना क्या था कि एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे पदार्थ जुड़ते हैं, तो ये भी छोटा पदार्थ, ये भी छोटा पदार्थ, ये भी छोटा, ये भी छोटा, यानी छोटे छोटे पदार्थ जुड़ करके इतने बड़े पदार्थ का निर्माण किए। यानी कि यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे पदार्थ होता है और जुड़ करके बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है। अब आपका कहना होगा कि ये बॉडी के अंदर थोड़ी ना हो रहा है, तो प्लांट का भी कहीं ना कहीं बॉडी है, और प्लांट इसके द्वारा क्या बना रहा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही जाकर के पौधों के फलों में जाकर जमा हो जाते हैं, और वही फल को हम लोग खाया करते हैं, जैसे कि सब्जी हो जाएगा, जो भी फल होगा, फल मतलब पौधे जो भी फल लगाते हैं, जैसे अनार सेव अनार जो भी ले लिया जाए, या तो छोटे छोटे पौधे का बात करें तो सब्जी, ये सब समझ में आई बात है। तो इसके अंदर ही ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और यही ग्लूकोज को हम खाते हैं, यानी कि हम सेवन करते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं चला जाता है, तो यही ग्लूकोज हमारे अंदर जाता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। अब हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा रिएक्शन चलता है ह्यूमन के अंदर, ये तो प्लांट के अंदर चलता है। तो ह्यूमन के अंदर चलता है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रोटीन का निर्माण होना। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का जब निर्माण होना होता है तो एमिनो एसिड यानी ऐसे ऐसे न जाने कितने सारे छोटे छोटे पदार्थ मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब बात रही कि यहाँ पर तो रिएक्शन लिखा नहीं गया है, क्योंकि रिएक्शन इसका कुछ अलग टाइप से, मतलब ऐसे बोले तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता, राइट। एमिनो एसिड छोटे छोटे पदार्थ होता है, यानी कि ऐसे बोले भी समझने के लिए, तो आगे चल करके आपको प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है एक अलग टॉपिक आ जाता है, आप पढ़िएगा उसके बारे में। तो कम से कम 2 से 250 एमिनो एसिड के कण, छोटे छोटे अणु जुड़ करके
एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। अब समझिए कितने छोटे छोटे अणु होंगे एमिनो एसिड के। तो कहीं न कहीं छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के बड़ा पदार्थ का निर्माण किया। तो यह भी हो जाता है एनाबोलिज्म, अर्थात उपचयी अभिक्रिया या तो क्रिया भी कह दीजिए, ठीक है। ये था पहला डिफिनेशन यानी पहला प्रकार। दूसरा प्रकार की बात करें, दूसरा प्रकार होता है अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं को कहा जाता है केटाबोलिज्म, जो कि इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। केटाबोलिज्म यानी कि अब समझ में आना चाहिए कि उपचयी का मतलब होता है छोटा छोटा पदार्थ जुड़ना, तो अपचयी का मतलब होता है बड़ा पदार्थ टूट जाना। तो इसका डेफिनेशन तो खुद से भी कर सकते हैं कि जीवों के अंदर होने वाली वैसी क्रियाएं जिनमें बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करते हैं, वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है। अब डाउट ये होता है कि आखिर ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या तो जितने भी जीव हैं, प्लांट एनिमल जो भी हैं, उनके बॉडी के अंदर केटाबोलिज्म अर्थात बड़े बड़े पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो समझते हैं, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है श्वसन। श्वसन को कहा जाता है रिस्पायरेशन। अब बात आती है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो सांस ले रहे हैं, तो सांस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं, राइट। अब ऑक्सीजन अंदर जाकर करता क्या है, तो ऑक्सीजन अंदर जाकर के ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है ना, ये ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बाहर निकालने का काम करता है। यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको जब डाइजेशन पढ़ाया जाएगा ना, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, की आखिर हम लोग भोजन कर रहे हैं, तब भोजन अंदर जाता है, कैसे पचता है, कौन तोड़ता है, कौन पचाता है, तो ये सब बातें पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे बनेगा, यह कैसे अंदर जाएगा, इस कैसे तोड़ा जाता है। उस समय रिस्पायरेशन भी पढ़ लेंगे, श्वसन भी आता है, ठीक है। तो ये सब करके हम ये भी कवर करेंगे। तो बस अभी समझना ये है कि जब हमारे अंदर ये भोजन जाता है, कैसे जाता है अभी तुरंत बता दिए, क्योंकि पौधों ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसको तो बनाया, लेकिन हम लोग उसका फल को सेवन करते हैं एज अ सब्जी के रूप में या तो फल के रूप में। अब सेवन करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये जाता है। अब ये जाएगा तो इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलता, इसे तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जब जाता है ना, तो ऑक्सीजन इसे तोड़ देता है, और जब तोड़ता है तो यही प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग श्वसन, जिसे कहा जाता है रिस्पायरेशन। अब इस दौरान हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा की मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। समझ में आई होगी बात है। यानी कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, श्वसन, जिसे कहते हैं रिस्पायरेशन। अब होता है क्या रिस्पायरेशन, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें ग्लूकोज यानी C6H12O6 को ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। तोड़ा जाता है तो हम लोग बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और साथ में 6 जल के अणु भी बनते हैं। H2O का मतलब जल का अणु होता है, आप पढ़े होंगे, राइट। और साथ में यहाँ पर ATP यानी ऊर्जा बनता है, और यही ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं। समझ में आई होगी बात। ये था इसका पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल ऐसा क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का टूटना। अब इसका आप विपरीत ले लीजिए, जैसे कि एमिनो एसिड जुड़ जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, इसी प्रकार से बड़ा प्रोटीन का अणु है, तो हमें एमिनो एसिड बनाना है, तो कहीं ना कहीं यह टूटेगा, टूटेगा ना। यानी कि टूटेगा तो क्या करेगा, यानी बड़े बड़े प्रोटीन के अणु ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके एमिनो एसिड यानी कि छोटे छोटे अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। तो बताइए, प्रोटीन का अणु कहाँ बड़ा था और टूट करके छोटा छोटा बन गया। अब साफा बात आ रहा होगा आपके मन में कि भाई टूटेगा क्यों, प्रोटीन का निर्माण करना था, निर्माण तो हो गया था, तो फिर ये टूटेगा क्यों। क्योंकि देखिएगा, आप पढ़िएगा ना, तो प्रोटीन का कहीं ना कहीं प्रकार होता है, ठीक है। तो प्रोटीन को वहाँ बनने के लिए अलग अलग तरीका का एमिनो एसिड जुड़ना पड़ता है। किसी में कम एमिनो एसिड तो किसी में ज्यादा, तो कभी ब्रेक होता है एमिनो एसिड, तो कभी ब्रेक, कभी एमिनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करता है, राइट। इस तरह से अभिक्रिया हमारे बॉडी के अंदर चलती है। अब यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर होगा कि ह्यूमन बॉडी अर्थात मानव शरीर बोले या तो जितने भी धरातल पे जीव है ना, उन सभी जीवों के शरीर के अंदर मुख्यतः रूप से दो प्रकार की क्रिया चलती है। एक होता है छोटे छोटे पदार्थ जुड़ करके बड़े पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं एनाबोलिज्म। एग्जाम्पल एज आपके सामने है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और रिएक्शन चलता है, इसमें बड़े पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करेंगे, जिसे कहते हैं केटाबोलिज्म।
और इसका भी एग्जाम्पल एज अ साम। ठीक है, अब ये टॉपिक को हम लोग समझ लिए तो अब हम लोगों को जो बायोलॉजी में जो भी टॉपिक आएगा ना उस सभी को हमें कवर करने में आसानी होगा, क्योंकि हम तो ये जान चुके हैं कि जीवों के बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, क्या चीज हो रहा है, मतलब कैसा अभिक्रिया चल रहा है। समझ में आई होगी बातें। तो ये था आज के लिए हमारा छोटा सा टॉपिक। अब आएगा हमारा नया टॉपिक क्या बायोलॉजी के अंतर्गत, तो हम लोग उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सभी को इतना ही, बाकी सभी को आज के लिए धन्यवाद।